नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। तो आइए आज हम जानते हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। हमारा सबसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के वधवन बंदरगाह का उद्घाटन किया जाएगा? इसका ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या केरल। आपका सही जवाब है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे तथा मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। बंदरगाह का उद्देश्य समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना है। दहानू शहर के पास स्थित इस गहरे पानी के बंदरगाह का उद्देश्य समुद्री संपर्क को बढ़ाना, पारगमन समय और लागत को कम करना और एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में काम करना है। बंदरगाह में आधुनिक बुनियादी ढांचा होगा जिसमें गहरे बर्थ और उन्नत कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं शामिल होंगी और इसमें सतत विकास प्रथाओं पर जोर दिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं सहेली पोर्टल, सुरक्षित नारी पोर्टल, शी बॉक्स पोर्टल या अस्मिता पोर्टल। आपका सही जवाब है शी बॉक्स पोर्टल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। यह एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। नई दिल्ली में आयोजित इस लॉन्च कार्यक्रम में मंत्रालय की नई वेबसाइट की शुरुआत भी शामिल थी। यह महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और आंतरिक समितियों यानी आईसी द्वारा समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की अनुमति देता है, जिसमें एक नामित नोडल अधिकारी द्वारा वास्तविक समय की निगरानी की सुविधा उपलब्ध होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किस राज्य में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका आंसर है गोवा। आइए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पोत 72% आत्मनिर्भर है और इसकी लागत लगभग 2500 करोड़ है। आइए देखते हैं पिछला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो था, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस थे शेखर कुमार, जय शाह, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़। इसका सही जवाब है जय शाह। अगला सवाल, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपतियों की राजधानी बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बीजिंग, मॉस्को या हनोई। सही जवाब है मुंबई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई एशिया की अरबपति राजधानी के तौर पर उभरी है, जहां मुंबई में चीन के राजधानी शहर बीजिंग से ज़्यादा अरबपति व्यक्ति रहते हैं। ऐसे में मुंबई में अरबपतियों की संख्या में 58 की बढ़ोतरी हुई, जिससे सूची में अरबपतियों की संख्या 386 हो गई। हुरून इंडिया रिच लिस्टर्स 2024 के सबसे ज़्यादा अमीर शहरों में मुंबई के बाद दिल्ली का नाम आता है, जिसमें 18 नए अरबपति शामिल हुए हैं, जिससे इसकी अमीर सूची में 217 हो गई है। अगला सवाल, किसके द्वारा हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या अनुराग ठाकुर। सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय खेल दिवस पर नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण यानी रीसेट कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों को उनकी रोजगार क्षमता और करियर विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। पात्र प्रतिभागियों में 20 से 50 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त एथलीट शामिल हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है या राष्ट्रीय या राज्य पदक विजेता रहे हैं। कार्यक्रम शैक्षिक योग्यता के आधार पर 2 स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, कक्षा 12वीं और उससे ऊपर और कक्षा 11वीं और उससे नीचे। लक्ष्मीबाई शारीरिक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान LNIPE कार्यक्रम के पायलट चरण का नेतृत्व करेगा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने पहला SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप खिताब जीता है?
ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भारत, चीन या मंगोलिया। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। देखते हैं इसके विश्लेषण को। बांग्लादेश ने फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराकर SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप जीत ली। 18 अगस्त 2024 को शुरू हुई इस प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान की टीमें शामिल थी। भारत ने इससे पहले 2019, 2022 और 2023 में यह चैंपियनशिप जीती थी। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश के माओरी राजा का 18 साल के शासन के बाद निधन हुआ है? समोआ, ताइवान, भूटान या न्यूजीलैंड? आपका आंसर है न्यूजीलैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूजीलैंड के माओरी राजा किंगी तुहितिया पोटाटऊ ते वेरोहिरो 7th का 30 अगस्त 2024 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ माओरी जनजातियों को एकजुट करने के लिए 1858 में स्थापित किंगीटांगा आंदोलन के 7वें राजा थे। तुहितिया की मृत्यु हृदय शल्य चिकित्सा के बाद हुई। किंगीटांगा या माओरी किंग मूवमेंट की स्थापना गैर स्वदेशी लोगों को भूमि की बिक्री रोकने, अंतर जनजातीय युद्ध को समाप्त करने और माओरी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए की गई थी। जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड के मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो राजधानी वेलिंगटन है, सबसे बड़ा शहर जो है वो ऑकलैंड है। यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है जो 2024 तक रहेंगे और यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। भारत ने हाल ही में किस देश के 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए $11 मिलियन का पहला भुगतान किया है? आपके ऑप्शंस हैं मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। सही जवाब है श्रीलंका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने श्रीलंका के 3 द्वीपों डेलफ्ट, नैनाटिवू और अनलाइटिवू पर $11 मिलियन के अनुदान के साथ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने इन परियोजनाओं के लिए नया भुगतान श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय और श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी को सौंपा। ये द्वीप राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़े नहीं हैं और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का उद्देश्य उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। परियोजना की शुरुआत हो चुकी है जिसका अनुमानित पूरा होने की तारीख मार्च 2025 की शुरुआत में और अप्रैल 2025 के अंत तक हैंडओवर है। अगला सवाल, हाल ही में किस एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय की मंजूरी मिली है? आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर एयरलाइंस, अकासा एयरलाइंस, अस्ताना एयरलाइंस या एमिरेट्स एयरलाइंस। इसका आंसर है सिंगापुर एयरलाइंस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंगापुर एयरलाइंस ने शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को कहा कि उसे एयर इंडिया के साथ विस्तारा के प्रस्तावित विलय के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस सौदे से दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन समूहों में से एक का निर्माण होगा। बता दें प्रस्तावित विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी और एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह के पास है तथा विस्तारा टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51:49 वाला संयुक्त उद्यम है। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफर के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन या एप्पल। सही जवाब है एप्पल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय एयरटेल ने इस वर्ष के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल TV प्लस पर विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। एप्पल TV प्लस को एयरटेल की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा एक्स स्ट्रीम में प्रीमियम वाईफाई और पोस्टपेड योजनाओं के साथ शामिल किया जाएगा और कंपनी के संगीत स्ट्रीमिंग सेवा विंग प्रीमियम के उपयोगकर्ताओं को एप्पल म्यूजिक ऑफर तक पहुंच प्राप्त होगी। आइए देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को। हाल ही में किसे INA AG माला की कमान सौंपी गई है? आपके ऑप्शंस हैं वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर, वाइस एडमिरल अतुल खत्री, वाइस एडमिरल संदीप नाम्बियार या वाइस एडमिरल विकास गांगुली। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा के रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।